पलवल जिले के उपमंडल होडल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन, बिजली विभाग, पुलिस, जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग के अन्य विभागों के जिला पलवल व फरीदाबाद के सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सैनी ने की तथा संचालन जयसिंह गिल ने किया। बैठक में ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिचय पत्र पर फ्री ट्रैवलिंग नोट अलाउड लिखा जाना बेहद निराशाजनक है, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त यात्रा करना माननीय है। उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से लागू करे। इसके अलावा बैठक में मौजूदा कर्मचारियों द्वारा अन्य मांगों पर भी विचार व्यक्त किए और सरकारों से उन्हें पूरा कराए जाने की मांग की। इस अवसर पर पलवल जिला रिटायर्ड कर्मचारी संघ का चुनाव भी संपन्न कराया गया, जिसमें जवाहर सिंह रावत को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। बैठक में सभी रिटायर कर्मचारियों ने फैसला लिया कि 27 अप्रैल को जिला पलवल के सभी विभागों के रिटायर कर्मचारी पलवल के लघु सचिवालय पर एकत्रित होकर जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार को 20 मई तक का समय देंगे। अगर उसके बाद भी अगर सरकार ने उसकी मांगों को नहीं माना तो उसके बाद प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो आज मुझे पलवल जिले की जिम्मेवार हमारे राज्य प्रधान प्रेम सिंह सैनी ने दी। हमारे सब लोगों की जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हर वर्ग से उनमें हैं, उनकी उपस्थिति में जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से, मेहनत से, पुरजोर तरीका से उठाएंगे। यदि सरकार हमारे कहीं मान सम्मान में आनाकानी करेगी, सरकार हमसे वादा खिलाफी करेगी, तो उसके लिए हम जहाँ तक एक संगठन का आखिरी पड़ाव है वहाँ तक हम जाएंगे। सब लोगों का आशीर्वाद प्यार हमारे साथ है। हम जो है 58 साल के बाद सरकार हमें सेवानिवृत्त करती है, इसलिए हम वरिष्ठ नागरिकों में भी आते हैं। इसलिए सरकार को हमारा मान सम्मान करना चाहिए। MLA MP को 6 बार बन गया तो 6 बार पेंशन है। तो हमने यहाँ 38 साल हमने इस विभाग को सींचा है, अपने खून पसीनों से सींचा है। हमें खड़ा मिला है तो हम विरासत में अपने आने वाले बच्चों को, भविष्य को खड़ा करके देके गए हैं। आज यदि इसको बर्बाद देखते हैं, उजड़ता देखते हैं, तो हमारी आत्मा रोती है। हमारा ये घर है, हमारी ये आत्मा है, हमारा रोजगार है, हमारा भविष्य है। इसलिए हम इन लोगों के बीच में मैंने वादा किया, अब भी कर रहा हूँ, इस पद की गरिमा को धूमिल नहीं होने दूंगा। और यदि इस विभाग के प्रति सरकार की आंखों में कहीं कोई वादा खिलाफी या इसके नुकसान के लिए कोई सरकार की कहीं मंशा भी यदि दिखी, तो उस मंशा को तोड़ मरोड़ने के लिए, उस मंशा को रोकने के लिए हम अपना सब कुछ बर्बाद कर देंगे। लेकिन इस विभाग को खुशहाल रखेंगे और इस विभाग को आबाद रखेंगे और इस विभाग को बर्बाद नहीं होने। हाँ, और भी विभागों कर्मचारी PWD के भी हैं, एजुकेशन के भी हैं, बिजली बोर्ड के भी हैं और पब्लिक हेल्थ के भी हैं। हाँ, हमारे साथ बहुत विभाग कर्मचारी हैं। उन सबकी चीज, उनका सबका दुख वो हमारा दुख है। उनकी जो हमें यदि कहीं मान सम्मान दिया है तो वो सब हमारे सहयोगी साथी हैं। उनके दुख में हम अपनी मेहनत पूरी लगा देंगे। उनका दुख हमारा दुख है, हम उनको कभी भी दुखी नहीं होने देंगे। उनके मान सम्मान को कहीं खिजालत में नहीं जाने देंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम आचार विश्वास के साथ कहते हैं, हम जिस दिन अंग्रेजी लेंगे उस दिन सरकार को नीचे आना ही पड़ेगा, हमारी सुननी ही पड़ेगी और हम इस विभाग को सही रखना पड़ेगा। हम आपसे इस विभाग के दोनों के प्रधानों के बीच में, पब्लिक के बीच में ये आश्वस्त करते हैं, वादा करते हैं, हम इस विभाग की खुशहाली को बर्बाद नहीं होगा। रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा की आज जो पलवल में बैठक हुई है, उसका एक एजेंडे का मकसद तो ये था, यहाँ नई बॉडी का गठन करना था, जिसमें श्री जवाहर सिंह रावत को नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुना गया पलवल जिले का। दूसरा, पेंशनर अपनी मांगों के लिए काफ़ी दिनों से उनके अंदर रोष है और ये सरकार तो काम करना तो दूर की बात, उल्टा तंग करती है, कट्टे पर नमक छिड़कने का काम करती है। उदाहरण के तौर पर 25/8/2014 को, शायद ये एक्यूरेट डेट या ये तारीख और कोई संगठन बता पाए आपको, हरियाणा प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि हरियाणा प्रदेश के पेंशनर को और कर्मचारियों को पंजाब और पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरह
तनख्वाह पेंशन मिलेगी, मगर कब से मिलेगी वो भी हेरा फेरी करके मैं कहूँगा आपके माध्यम से इस बात को, वो मिलेगी 1/11/14 से। 1/11/14 से पहले चुनाव हो गए, चुनाव में कांग्रेस सरकार आ गई, बीजेपी सत्ता में आ गई, बीजेपी ने वो लेटर ही खुदा लाइन डाल दिया। जब चुनाव आए हमने बीजेपी सरकार को घेरा, उन्होंने आज भी उनके घोषणा पत्र के सीरियल नंबर 10 में लिखा है जो ही हमारी सरकार आएगी दोबारा हम पेंशनरों की मांगे हम पूरी करेंगे, मगर टाटा फीस है। जिस कारण प्रदेश के अंदर आज 2,85,728 पेंशनर है, एक्यूरेट आंक पड़े आपको बताओ। प्रत्येक के अंदर ये रोष है कि सरकार हमारी मांगे क्यों नहीं मांगी। अब आप ये पूछो कि आपकी मांगे क्या है, कितनी बकर खर्चे वाली थोड़ी मांग है। 4 साल में अगर एक पेंशनर एक्सपायर हो जाता तो हम कहते हैं उसको भी दवा को भी LTC दे दो, LTC मिलती है, लीव टू लीव सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, मगर सरकार नहीं दे। बीमार रहते हैं तकरीबन आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स एवरीबॉडी रिमेन्स सिक, हर कोई बीमार रहता है। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं बीमारी का हमारा इलाज बांध दो, तुम्हें कुछ तो करो। इससे पहले आप बताऊँगा आपको कितनी नकमापन करें हमारे साथ सरकार। सोलंकी गवर्नर से नेगोशिएशन करती थी, मेरी वार्तालाप हुई थी यूनियन के साथ लेकर के, वो भी बुजुर्ग थे उस टाइम। मैंने कहा था सोलंकी जी 500 रुपये मिलते थे, अब 1000 किए। ये 1000 इन लोगों के कारण है, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन ने ही कराए थे। कोई भाई यूँ कहे 1/11/16 को पे कमीशन रिवाइज हुआ था, सेम सिस्टम में लेते नो, इट वॉज द एफर्ट्स ऑफ रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा, ये इन लोगों के लिए है। अब सरकार से कहते हैं कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें। 32 पेज का गजट नोटिफिकेशन भेज दिया, पेंशनरों को लारा लप्पा लगा दिया, मगर कोई कैशलेस फैसिलिटी नहीं। नए 65-70 वर्ष की आयु के बाद हमने सरकार को कहा था रिस्पेक्टिवली क्रम से 65 का होता 5%, 70 का 10%, 75 का होता तो 15% हमारी बेसिक पेंशन बढ़ा दी जाए, मगर सरकार ने कोई भी मांग नहीं मान। अभी मिले थे पिछले दिनों, मैं अपने स्टेट के चेयरमैन को लेकर के मिले थे। ये रणनीति है 27 तारीख को सरकार को नोटिस देते हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड का नोटिस देंगे मांग पत्र में देने के बाद। 27 तारीख को थ्रू आउट हरियाणा DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों के समर्थन में हम मांग पत्र भेज रहे हैं। या तो सरकार 27 तारीख को मांग पत्र भेजने के 20 मई तक रिटायर्ड कर्मचारी संगठनीय नेताओं को बातचीत के माध्यम से नेगोशिएशन करके हमारी मांगों का समाधान करे, नहीं तो स्टेट बॉडी की मीटिंग बुला करके और सलाह मशवरा करके अगली रणनीति की तारीख घोषणा कर देंगे। वो रणनीति क्या होगी, क्या करेंगे, आप मीडिया साथियों को मकसद चाहते हुए पहले से डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, मगर इतना इशारा जरूर कर देता हूँ। आप बेशक लिख देना मेरा नाम लेकर के, प्रेम सिंह ने बयान में किया था। वो ऐसी रणनीति होगी या तो हम गए या सरकार गई, एक रहे, ये पूर्ण मिल गया या न्यूना दे गया, एक